तो 12 साल की उम्र में हमें नशे की आदत लग गई, नशा लेने की आदत लग गई। वहीं से हाई स्कूल का एग्ज़ाम हम जब दे रहे थे तो नशे की हालत में मैंने हाई स्कूल का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, यूपी बोर्ड। उसको क्लियर नहीं कर पाया, फेल हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया। दोबारा फिर हमने एग्ज़ाम दिया हाई स्कूल का और दोबारा भी हाई स्कूल फेल, पढ़ाई अधूरी। छोड़ दूँ, मैं मार्फिन के इंजेक्शन लेने लगा, स्मैक वगैरह, जो भी चरस गांजा, जो भी जैसा जो भी नशा मिलता था। यहाँ तक कि अगर मुझे नशा नहीं मिलता था तो मैं एक्सपायरी डेट की दवाई खा लेता था। और जब मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया तो मुझे लगा कि मेरा जिस्म झटके खा रहा है। तो जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो 17 महीने की बेटी मेरे हाथ में ऐड चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकला, उसके हाथ पैर ऐड गए, उसके सुसु पॉटी निकल गई, उसको ब्रेन में बुखार चढ़ गया। उस दिन बेटा मुझे उस दिन एहसास हुआ पिता होने का। उस दिन मुझे एक बाप होने का दर्द महसूस हुआ। स्वागत है आप सभी का। और ये जो हम लोग का जो नया ये जो पॉडकास्ट सेशन हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ये हिंदी में हो रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे सेवक है प्रभु के, जो कई जगह पे और कई वर्षों से वो प्रभु की आराधना और स्तुति और उनका गुणगान कर रहे हैं। अजय पीटर एकदम सो मच थैंक यू कि आप आके ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आज आने का। आपके लिए भी थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे तो आपके साथ बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी है। yes. और आप जस्ट बताएं कि किस तरीके से आप प्रभु में आए, क्या क्या काम कर रहे हैं, सब पूरा खुल के बताएं। यस प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सलाम। और ये मेरी खुशनसीबी है, ये मेरे सौभाग्य की बात है कि मैं इस समय कलकत्ता में हूँ, बंगाल में हूँ, और यहाँ से ये रिकॉर्डिंग हो रही है। और ये रिकॉर्डिंग का माध्यम, ये उद्देश्य ये है कि ये टेस्टिमनी, ये प्रचार, ये सुसमाचार जगह जगह जाए और लोगों के जीवन को प्रभावित करे, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दिखा सके। जहाँ तक मेरी सेवकाई की शुरुआत के बारे में है तो मैं अपनी सेवकाई की शुरुआत एक टेस्टिमनी से बताता हूँ किस तरह से मैं प्रभु में आया। और जब मसीह परिवार में पैदा होने के बावजूद मैं यीशु को नहीं जानता था। और 1969 में मेरी पैदाइश हुई और मेरी माताजी ने 2 बेटियों के बाद 2 बेटों को एक साथ जन्म दिया, ट्विंस। अरे वाह। हाँ, जुड़वा पैदा हुए। तो हर एक का माँ बाप का सपना होता है जब बच्चे आ जाते हैं उनकी ज़िंदगी में तो वो अपने बच्चों के लिए संसार सजाते हैं, संवारते हैं, उनके भविष्य की चिंता करते हैं। तो हमारे माता पिता भी हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। मेरे पिताजी प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते थे और मेरी माँ मेडिकल लाइन में थी, हॉस्पिटल में थी, और आमदनी के बहुत ज़रिया ज़्यादा नहीं था। हम 5 भाई बहन, पर हम जब 2 भाई पैदा हुए, ट्विंस जब पैदा हुए, तो मेरे पिताजी को बड़ी खुशी हुई कि 2 बेटियों के बाद 2 बेटे एक साथ आए। अरे वाह। और उसके बाद और जैसे जैसे हमारी परवरिश शुरू हुई, अच्छे संस्कार दिए जाने लगे और सब चीज़ें जैसा वो कर सकते थे। फिर एक स्टेज ऐसी है कि हम लोग छोटे से थे और हम हॉस्टल में डाल दिए गए। हॉस्टल में थोड़ा पढ़ाई करते रहे। उसके बाद जब 12 साल की उम्र थी मेरी तो मैं इंग्राम इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। गाज़ियाबाद इंग्राम इंस्टीट्यूट। अच्छा। और गाज़ियाबाद में पढ़ाई के लिए हॉस्टल में डाला गया। तो 12 साल की उम्र में हमें नशे की आदत लग गई, नशा लेने की आदत लग गई। वहीं से शुरुआत, वहीं से। और उस समय हम 7वीं क्लास में थे। अच्छा। और जब हमें नशे की आदत लगी फिर उसके बाद हॉस्टल में ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाए। तो ये जो नशे का जो चीज़ है वो आपका सिगरेट से शुरुआत हुआ। सिगरेट से शुरुआत हुआ और बस फिर सिगरेट, फिर मसाला, धीरे धीरे वो नशे का बढ़ता चला गया। और फिर हॉस्टल से निकाल दिए गए, हटा दिए गए, और माता पिता का वहीं से सपने टूटते और बिखरते चले गए। तो आज मैं इस माध्यम से एक गंभीर बात करने जा रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने तो मुझे बचा लिया, मेरे जीवन में एक बड़ा उद्देश्य उसने दे दिया। और बहुत से ऐसे हैं जो प्रभु के प्रेम को नहीं समझ पा रहे, माता पिता के प्रेम को नहीं समझ पाते। करेक्ट। जब हम हॉस्टल से निकाले गए तो माता पिता बहुत निराश हो गए कि पढ़ाई भी अधूरी, कानपुर में आके फिर से पढ़ाई चालू करी माँ बाप के सामने रहकर, पर फिर भी नशा की आदत बढ़ती चली गई। और हाई स्कूल का एग्ज़ाम हम जब दे रहे थे
तो नशे की हालत में मैंने हाई स्कूल का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया, यूपी बोर्ड, उसको क्लियर नहीं कर पाया, फेल हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हो गया। फिर डांट पड़ी, जैसे पेरेंट्स डांटते हैं, क्योंकि एक बच्चा फेल नहीं होता, उसके पेरेंट्स फेल हो जाते हैं, उनके पैसा फेल हो जाता है, उनकी मेहनत फेल हो जाती है, वो उनके सामने देखते हैं, उनके सपने जो है चूर चूर हो जा रहे हैं। यस। और क्योंकि उनके पास एक बच्चों का बड़ा फहरिस्त है, 5 बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराना, उनकी परवरिश करना, और हम दोनों भाइयों के बाद एक और भाई आ गया था छोटा वाला, तो और ये चीज़ें उनके साथ हो रही थी, और वो देख रहे थे कि ये बहुत ज़्यादा बिगड़ रहा है, हर चीज़ों में बिगड़ रहा है, और ये अच्छे जीवन को नहीं जी रहा है, चीज़ें बर्बाद हो रही हैं। खैर दोबारा फिर हमने एग्ज़ाम दिया हाई स्कूल का, और दोबारा भी हाई स्कूल फेल, पढ़ाई अधूरी। 8th तक पढ़ा हूँ, मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, टाई वाई लगा के बैठा हूँ, तो ये तो खुदा की काबिलियत है। अरे बाप रे, कि उसने घूरे पर से उठाया। सही, ये प्रभु का एक अजीब, आप बोल सकते कारनामा, उनके कर्तव्य है जो वो आपको उठाते हैं, अनुग्रह उनका ऐसे बहता है। जी। और जब सेकंड टाइम भी हमने हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया और फिर नहीं पढ़ पाया, फेल हो गया, तो और ज़्यादा निराश हो गए पिता। फिर ये हुआ कि चलो बाइबल कॉलेज ट्रेनिंग करने चले जाते, क्योंकि 8th तक के बच्चों को जो 8th 9th पढ़ते हैं, पास हो जाते हैं, तो बाइबल कॉलेज है ले लेते हैं। तो मेरे लिए भी बाइबल कॉलेज, लखनऊ बाइबल कॉलेज में जाने का अवसर मिला। चलो इसी बहाने मैं नशा छोड़ दूँ, मैं मार्फिन के इंजेक्शन लेने लगा, स्मैक वगैरह, जो भी चरस गांजा, जो भी जैसा जो भी नशा मिलता था। यहाँ तक कि अगर मुझे नशा नहीं मिलता था तो मैं एक्सपायरी डेट की दवाई खा लेता था, या दवाइयाँ पी लेता था। उससे भी नशा होता है? यस, एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ, वो कफ सिरप वगैरह जो भी होते हैं, जो भी जैसा अपनी नशे को पूरा करने के लिए कैसे भी किसी भी सूरत में। सर किस किस चीज़ का नशा आपके पास कर रहा था? मतलब मैं मार्फिन के इंजेक्शन भी लेता था, मैं स्मैक भी पिया हूँ, मैं चरस गांजा और दारू, ये शराब जो कॉमन चीज़ें हैं, ये जो है उस ज़माने में, भाई मैं 69 की पैदाइश है, और उसके बाद मैं 80, 82, 83, 84, 85 में तो और ज़्यादा नशे में। तो 89 में मैं बाइबल कॉलेज चला गया। बाइबल कॉलेज चला जाने के बाद ये हुआ कि चलो बाइबल कॉलेज जाएंगे तो वहाँ पर सीखेंगे, नशा छूट जाएगा। पर बाइबल कॉलेज में भी रहते रहते मैं नशा नहीं छूटा था। और जैसे बाइबल कॉलेज से हम आउटरीच के मीटिंग के लिए भेजे जाते थे, जैसे स्टूडेंट होते थे आउटरीच के लिए जाइए, आप 2-2 करके जाइए, कहीं कॉटेज मीटिंग में बोलिए, कहीं कुछ, तो हम मीटिंग में ना जाके हम नशा करने लगते थे। लखनऊ शहर में एक जगह पावर हाउस है, पावर हाउस बिजली विभाग का, तो वहीं जाके हम चिलम गांजा ये सब पिया करते थे और नशे में आते थे। एक दिन हमारे प्रिंसिपल साहब हॉस्टल के बाइबल कॉलेज के, तो उन्होंने कह दिया, बहुत उदास हुए। बिशप टोनी जो असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के इस समय फाउंडर हैं और जो बिशप हैं और जीटीजी के भी वो हैं, तो उन्होंने कहा कि अब तुम नज़रबंद स्कूल कॉलेज के अंदर रहोगे, हॉस्टल के अंदर रहोगे, और तुम्हें अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत, जब तक तुम सुधरोगे नहीं। उनकी एक बात मुझे अच्छी लगी थी, वो उनको मीट पसंद बहुत था। वैसे शहर में कम रहते थे, जब भी आते थे तो हम स्टूडेंट के साथ वो मीट बनवाते थे। वो 1-to-1 मीट जो होता है, जो एक के साथ बैठ के, वो मीट, वो वाला मांस, अच्छा, वो मटन जिसे कहते हैं, राइट, मटन उनको पसंद था। अच्छा। और एक दिन कहने लगे, जब तुम नहीं सुधरोगे तब तक हम मटन नहीं खाएंगे, अरे बाप, तुम सुधरो। मतलब उनका जो प्रिय भोजन था, कितनी बड़ी बात है। प्रिय भोजन, उन्होंने मुझे सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि तुम नहीं सुधरोगे तो मुझे ये पसंद नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खाए ना खाए, मेरी तो ट्रेनिंग खत्म होगी, जैसे तैसे चला जाऊँगा। जब उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया कि केवल उतनी ज़रूरत के लिए आप बाहर जाएंगे, बाथरूम जाएंगे और खाने नाश्ते के लिए आएंगे, उसके बाद फिर कमरे में जाएंगे, नीचे भी नहीं उतरेंगे, ऊपर भी नहीं जाएंगे। अरे बाप, तो उसी गुस्से मैंने ब्रूफिन की 500 mg की 17 गोली खा ली। अरे बाप, और जब 17 गोली ब्रूफिन की mg की 500 mg की 17 गोली खाई, मेरी आंतों में से ब्लीड कर गया। हाँ, ये तो हानिकारक है, जानलेवा है। जी, मुझे नशा भी नहीं मिला था, क्योंकि मैं तो बाहर निकलूँ तो नशा करूँ। हाँ। एक तो बंद कर दिया गया, मुझे नशे की आदत है, और मुझे नहीं, तो मैंने कहा कि रहने से अच्छा क्या खा लो, जो भी होगा देखा जाएगा। बदन में दर्द हो रहा ब्रूफिन की गोली खाने से, और मैं 500 mg 17 गोली एक साथ खा ली। लखनऊ का रेलवे हॉस्पिटल में मुझे एडमिट कराया गया, ड्रिप चली, और फिर उसके बाद मुझे कानपुर रेफ़र किया गया। मैं कानपुर में काफ़ी दिनों तक एडमिट रहा, मम्मी के हॉस्पिटल में जो लाला लाजपत राय हेल्थ हॉस्पिटल, वहाँ रहा। और वहाँ पर भी फिर मैं ड्रग्स ले रहा था। एक दिन डॉक्टर RN टंडन ने आके मुझे पकड़ लिया और मेरा हाथ पकड़ के बोला कि इनकी मम्मी को बुलाया। तो ड्यूटी पर से मेरी मम्मी को, उसी हॉस्पिटल में मम्मी काम करती थी, तो वो बुला के उन्होंने कहा इसको ले जाए, बचेगा नहीं। मेरा लिवर सिरोसिस हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, और आज मैं जो मुझे देखता है तो लोग सोचते हैं कि मैं फ़ौजी हूँ,
पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता। तो इसी तरह से फिर खैर जैसे जैसे करके अब जो मैं प्रभु में आने की आप बात बता रहा हूँ कि मैं प्रभु में कैसे आया। ईसाई होना का मतलब और विश्वासी होना दो अलग सूरत है। एकदम। आज संसार में बहुत से लोग ईसाई हैं पर विश्वासी नहीं है। एकदम। ईसाई होने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप विश्वास करें, पर विश्वासी होने के लिए आपको प्रायश्चित करना, तौबा करना बहुत ज़रूरी है। एकदम। ईसाई होने के लिए तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम। तो मैं ईसाई जीवन जी रहा था, मुझे तौबा की ज़रूरत ही थी। त्यौहार आया दारू चाहिए, त्यौहार गया दारू चाहिए, 365 दिन दारू। फिर यह हुआ कि मेरे पिताजी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और उसके बाद उन्होंने एक कानपुर यूनिवर्सिटी के पास एक दुकान खोली, पीटर एंड सन जनरल स्टोर। अच्छा। और आपने बाइबल में उड़ाव पुत्र को पढ़ा है, मुशर्रिफ बेटे के बारे में पढ़ा है कि किस तरह से उसने बाप की संपत्ति को लेकर उड़ा दिया। मैं कानपुर का उड़ाव पुत्र था। मैं जो कुछ बात कह रहा हूँ ये ब्रॉडकास्ट होगा, कानपुर वाले भी सुनेंगे, पर इसमें से एक बात कहानी नहीं है, सच्चाई है। क्योंकि मैं जिस खुदा को जानता हूँ उसकी सामर्थ्य में आज मैं प्रचारक बना हूँ। प्रभु की महिमा हो बस। और फिर जब उन्होंने मुझे दुकान खोल के दिया कि तुम अब दुकान खोलो, पास्टर ट्रेनिंग करके जैसे तैसे आ गया, नशा भी करता रहा, फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। लोग मुझसे कहते पादरी साहब आ गए, इनसे दुआ करवाओ, दारू कम ना पड़े। तो मैं कहता मुझे पादरी मत कहवाया बस। और आप ये बोले दारू कम ना पड़े, मतलब हाँ, आपको मतलब दारू देते थे? हाँ, वो हमसे प्रेयर करा लो। शराब पीने वालों के साथ में बैठता था ना, तो वो कहते थे मजाक, जैसे बाइबल बताती ना, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता है। और उस समय मुझे मालूम नहीं था कि बस मैं परमेश्वर को ठट्टों पर उड़ा अपने कामों से। और बाइबल ये भी बताती है कि तुम बार बार मुझे सलीब पर चढ़ाते हो, क्रूस पर चढ़ाते हो अपने कामों से। तो वही मैं कर रहा था। दुकान खुल गई और हम दुकान पर अपना जाने लगे, रूटीन जैसा था, शुरुआत थी तो बहुत अच्छा दिखाने के लिए। उसी बीच हमारी शादी की बात लगी। हमारी पत्नी हमारे साथ हैं आज, इनकी दुआओं का नतीजा है कि मैं एक प्रचारक के रूप में, पर ऐसा था नहीं। जब शादी की बात हुई, कानपुर से ये भी बिलोंग करती हैं, तो मेरे घर वालों ने जाके इनके घर वालों से बात करी। तो वहाँ जैसे पूछा जाता है कि लड़का क्या करता है, तो मेरे पिताजी ने बताया कि वो पास्टर ट्रेनिंग करे हुए। हर बाप अपने बच्चों की अच्छाई बताता है, चाहे वो लड़के की विदाई शादी की बात हो, चाहे लड़के की, तो अच्छाई बताई जाती, बुराई नहीं बताई जाती। मेरे पिताजी ने भी अच्छाइयाँ बताई, वो ये करता है, वो करता, दुकान है सब। तो मेरे ससुर साहब जो थे, जो इनके पापा थे, वो डिफेंस में थे, तो उन्होंने पूछा शराब तो नहीं पीता है? तो मेरे पापा ने तो झूठ नहीं बोला। तो मेरे पापा ने कहा ओकेजनली, कभी कदार पी लेता है दोस्तों में, उसमें त्यौहार में। अब कैसे? तो उनको तो ये नहीं मालूम था कि 365 दिन का इसका ओकेजन है, 365 दिन पीने वाला है। मेरा एक ताज्जुब हो रहा है कि आप जिंदा कैसे रह गए, क्योंकि जो इतने ज्यादा धूम्रपान या दारू जो लेता है, जो ड्रग्स लेते हैं, उनका जिंदगी, मतलब आप, इट्स अ मिरेकल। ये एक चमत्कार की बात है। अभी आप इसके और पहलू पे आएंगे जब आप सुनिए किस तरह से ये जीवन चलता रहा। जैसे शादी की बात हुई, शादी हो गई हमारी। जब शादी होकर ये घर आई तब इनको असलियत पता चली कि ये शराब ही नहीं पीते हैं, उसके अलावा बहुत से नशे करते हैं। अरे बाप रे। भाई जो शराब की स्मेल है, शराब के पीने वाला आदमी बगल में बैठ जाए तो पता चलता है शराब पी के आया, शराब की महक आ रही है एकदम। पर चरस पीने वाले की तो महक थोड़ी ना पता चलेगी। सही बात। स्मैक पीने स्मैक पीने वाले की महक, मार्फिन का इंजेक्शन लगवाने, उसके पसीने से अलग अलग महक आती। तो ये कहती थी आपके शरीर से जड़ी बूटी की महक आती। जड़ी बूटी मतलब वो पेड़, नीम की पत्ती, कड़वा। एक दिन इनको ही पता चल गया। धीरे धीरे मुझे 7 साल लगातार जॉन्डिस, लिवर सिरोसिस और मुंह का कैंसर हो गया। मसाला खाते खाते मुंह का कैंसर हो गया था, मुंह बंद हो गया था। आज 3 उंगली जाती है। मेरी दुकान बिक गई थी, मेरी शादी हो गई थी 93 में मेरी शादी हुई। 94 में एक बेटी को इन्होंने जन्म दिया। हालांकि इनके लिए बोल दिया था डॉक्टर ने कभी माँ नहीं बनेंगी, और यदि जब कभी माँ बनेंगी तो जो बच्चा पैदा होगा वो एबनॉर्मल होगा। तो एक महिला के लिए जो विवाहिक जीवन में आई है, उसके लिए दुर्भाग्य की बात हो जाएगी कि वो जब कंसीव करे तो जो बच्चे को जन्म दे तो विकलांग हो या एबनॉर्मल हो, उसके लिए तो सबसे ज़्यादा तो रात दिन यही हो। मेरी मम्मी मेडिकल लाइन की थी, तो वो कहती थी, मैं सोचता था कि ये लोग शराब छुड़ाने के लिए, नशा छुड़ाने के लिए सब बातें करते हैं। वो समय आया, इन्होंने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया, और वो जन्म दिया तो मैं उसी में दुखी हो गया कि लड़की क्यों पैदा हुई, और खूब नशा किया। और बस वो लड़की के द्वारा प्रभु ने मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया था। Praise God. और हुआ क्या कि जब वो 16 महीने की थी, 17 महीने की करीबन थी, मेरी दुकान बिक चुकी थी। मैं 300 रुपये में दूसरी दुकान पे झाड़ू पोछा करता था, और शाम को 1 पाउच देसी का मिलता था शराब का।
मैंने बताया ना, मैं उड़ाव पुत्र कानपुर का था। अपनी दुकान बेचकर, अपने पिता के सपनों को मिटाकर, उनको दुख देकर दूसरी दुकान पे झाड़ू पोछा करता था। कानपुर में नवाबगंज, जहाँ पर हमारा ससुराल है, वहीं पर ही एक दुकान है, कानपुर का डिस्ट्रीब्यूटर है वो, अंकुर बुक डिपो, किताबों के पूरे स्कूल के किताबों के डिस्ट्रीब्यूटर। तो उनके मुझे 300 रुपये में महीने में रखा गया, और एक शाम को बोरा वोरा उठाते थे, शाम को एक शराब की पाउच मिल जाता था। ये 93 की बात बता रहे हैं आप? 95 के बाद। 95। अच्छा। तो उसके बाद जब 95 में मेरी बेटी को बहुत वो हुआ कि एक दिन बहुत तेज़ बुखार था, तो मेरे पापा ने कहा कि इसको अपनी गोद में लो। मैं बड़े उदासी से, ऊपरी मन से अपनी बेटी को गोद में लिया, और जब मैंने अपनी बेटी को गोद में लिया तो मुझे लगा कि मेरा जिस्म झटके खा रहा है। तो जब मैंने अपनी बेटी को देखा तो 17 महीने की बेटी मेरे हाथ में ऐड चुकी थी। उसके मुंह से झाग निकला, उसके हाथ पैर ऐड गए, उसके सुसु पॉटी निकल गई, उसको ब्रेन में बुखार चढ़ गया, और वो डेथ सी जैसे बात कर रहे हैं। उस दिन बेटा मुझे उस दिन एहसास हुआ पिता होने का। उस दिन मुझे एक बाप होने का दर्द महसूस हुआ, क्योंकि बहुत बार नशे में खड़े होकर अपने माँ बाप के सामने कहा क्यों पैदा कर दिया, मार क्यों नहीं दिया। और जिस समय मेरे हाथ में मेरी बच्ची थी, चारों तरफ लोग खड़े थे, लोग ये कह रहे थे देख तेरे काम, क्योंकि बाइबल बताती माँ बाप की बदकारियाँ उनकी औलादों पर ला दूंगा, उनके कामों का असर उनकी औलादों पर होगा। मैं अपनी बेटी को हाथ में लिया था, मैं खुद, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। 7 साल जॉन्डिस, लिवर सिरोसिस, मुंह का कैंसर शुरुआत हो चुकी थी, मुंह के में भी मुंह बंद होने चालू हो गया, और मेरे को ये लगने लगा कि अब मेरी बच्ची नहीं रही। मेरे जिस्म से जैसे खून निकलने लगा, पिता होने का एहसास मुझे महसूस होने लगा कि मैं बाप हूं। मैं घुटनों पे हो गया, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने कहा कि ये बच्ची बचेगी नहीं। वो डॉक्टर आज भी है कानपुर में, डॉक्टर चरणजीत। उन्होंने इंजेक्शन लगाया, कहने लगा अगर ये बच गई तो 18 साल मिर्गी का इलाज चलेगा। एक छोटी सी बच्ची जो 17-18 महीने की मेरी गोद में है। मैं सोचने लगा प्रभु आज तो ये छोटी है, ये बड़ी होगी, इसको मिर्गी आएगी, कितने अशुद्ध हाथ इसको छुएंगे, कितने जिस्म पे इसके घाव होंगे। मैं अपने आप को कोसने लगा, मैं घुटनों पे हो गया, मैं तौबा करने लगा प्रभु मैं माफ़ी मांगता हूँ अपने कामों को, बुराई को छोड़कर, अब मैं तेरे रास्तों पे चलूंगा। डॉक्टर ने कहा कि 2.5 साल तक इसको, 4.5 साल तक इसको दोबारा टेक्निक पढ़ना चाहिए। मेरे पिता की डेथ हो चुकी थी, हम 97 में लखनऊ आ गए थे। लखनऊ GMT के साथ, जो इस समय ग्लोरी टू गॉड टीम बन गई है, GTG ग्लोरी टू गॉड, उसी वो GMT गॉस्पेल मैसेंजर टीम के साथ में सेवा करने लगा। मेरी स्थिति बहुत दयनीय थी। 4.5 साल के बाद उसको फिर एक अटैक पड़ा और वो ऐड गई, और डॉक्टर सेंट जोसेफ के हॉस्पिटल में हमने एडमिट कराया लखनऊ। सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में भी डॉक्टर ने कह दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते, ले जाइए। तो फातिमा में रेफ़र कर दिया। फातिमा लखनऊ का दूसरा हॉस्पिटल है कैथलिक लोगों का, तो उनके हॉस्पिटल में भी वहाँ पर उन्होंने कहा कि हम भी कुछ नहीं कर सकते। मैं बाहर रोता रहा, उसके थाई पे इंजेक्शन लगते थे। हम कानपुर उसको रेफ़र करा के ले जा रहे थे, और जब कानपुर ले जा रहे थे उसकी हरकतें देखकर मैं रोने लगा कि अब मैं अपनी बच्ची के साथ, उसके साथ ऐसे जीऊँगा जो पागल हो जाएगी, पूरी लाइफ उसको ऐसी जीऊँगा। वो अपने आप को काट रही, अपने कपड़े फाड़ रही। पर जब मैं कानपुर पहुंचा उसी रात, आपकी बेटी? जी, छोटी बेटी, बड़ी बेटी जो 4.5 साल की, वही बेटी 4.5 साल की बेटी को दोबारा जब अटैक पड़ गया। अच्छा। तो हम कानपुर जब लेके गए, नवनीत कुमार, डॉक्टर नवनीत कुमार से अपॉइंटमेंट था नीरो के दूसरे दिन, पर उससे एक रात पहले एक कन्वेंशन चल रही थी। प्रभु का दास उल्फ एकमैन कानपुर में क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड, क्राइस्टचर्च क्रिश्चियन कॉलेज ग्राउंड में, क्राइस्टचर्च ग्राउंड पे आए थे, और हम भी उसमें चले गए। मम्मी ने कहा चलो वहाँ चलते हैं, हम भी चले गए। हमें तो अपनी बच्ची की शिफा चाहिए थी। सही बात। और प्रभु हमें मांझ रहा था। परमेश्वर के वचन में लिखा है, नीति वचन में, यदि हम अपने अपराधों को मान ले और छोड़ दे तो दया की। जो अपने अपराध मानकर छिपाया रखता उस पर दया नहीं की जाती, परंतु जो अपने अपराध मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। एकदम। मैंने बहुत बार तौबा करी। दिनकरन जी की कन्वेंशन में जाता था तो रो के हाथ जोड़ के ऑल्टर कॉल पे चला जाता, तो मेरे माँ बाप प्रभावित हो जाते, पर मेरे पापा के 10 दिन के बाद फिर वैसे काम करेगा। पर आज जब मैं तौबा कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था प्रभु मेरी श्राप मेरी बच्ची के ऊपर दिख रहे हैं, मेरे कामों का असर मेरी बच्ची पे दिख रहा है।
और मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि उस दिन प्रभु ने उस बच्ची को छुआ उस कन्वेंशन में। वो आगे स्टेज के आगे अपने आप दौड़ रही थी, कभी वो मट्टी डाले ले रही, कभी ईंटा चबा रही, कभी फ्रॉक फाड़े ले रही, और मैं बस रोता जा रहा था। और मैंने कहा प्रभु मैं आपसे फिर माफ़ी मांग रहा हूँ। और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। मेरी बेटी का कोई मिर्गी का इलाज नहीं चलता है। उस बेटी के पास 2 बच्चे हैं, एक बेटा अभी 18 महीने का है, एक बेटी 9 साल की है, और मेरी बेटी सेहतमंद है। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। ये मेरी पहले की फ़ोटो है। अरे ये आप अगर उसमें दिखा दें, ये तौबा करने के बाद की जो बड़ी बेटी ऊपर खड़ी है, छोटी वाली नीचे है, 2 बेटियां हैं। बहुत बढ़िया। और ये मेरी स्थिति थी कि मैं देखने में कैसा था एकदम, और आप इसे इसमें शायद दिखा सकते हैं। और ये दूसरी ये है कि जब प्रभु में आ गया तो ये दूसरी फ़ोटो है। अब तो दोनों बच्चियों की शादी हो गई है और बड़ी वाली बेटी के पास 2 बच्चे हैं। छोटी वाली बेटी मेडिकल की ट्रेनिंग करी, BSc 3rd ईयर की, उनके हस्बैंड भी पास्टर है, और बड़े बेटे भी PWD में काम करते हैं। पर मैं धन्यवाद करता प्रभु यीशु मसीह का, उसने घूरे पर से उठाकर मुझे खड़ा किया है, और मैं जानता हूँ कि उससे बेहतर कोई नहीं। तो मैंने बताया ईसाई होना, दुनिया में बहुत से ईसाई हैं, पर विश्वासी होना थोड़ा टफ है एकदम। और आपको विश्वासी बनने में प्रभु की सलीब को उठा के चलना पड़ेगा। एकदम। आपका विश्वास आपको जिंदा रखता है। बाइबल बताते धर्मी जन विश्वास के कारण जीवित रहेगा। आपको जीवित रहना है तो आपको विश्वासी होना पड़ेगा, वरना ईसाई तो संसार में बहुत है। हर संडे आप देख लीजिए ईसाइयों से भरा हुआ चर्च होता है, हर कन्वेंशन में ईसाई लोग आते हैं, पर उसी में कुछ थोड़े से होते हैं जो विश्वासी होते हैं, जो संघर्ष करते हैं। प्रभु की आग उसमें रहती है, महिमा रहती है। और मैं इसी माध्यम से ये कहूँगा हर जवान से, हर पेरेंट से, अगर कोई ऐसी दशा में है, जी रहा है, जो अपने बच्चों की खुशी को नहीं देख रहा, सिर्फ अपनी खुशी देख रहा, नशा उसकी खुशी है, तो वो अपने बच्चों की खुशियों को पी रहा है। वो अपने बच्चों के सुख को पी रहा है, वो अपनी बच्चों की ज़रूरतों को पी रहा है अपने नशे में। और मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो प्रभु में आए, प्रभु के प्रेम को समझे, और अपने बच्चों का नशा हो उनको कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाई इतनी करूँ, उस चीज़ का नशा होना चाहिए, उनकी अच्छाइयों को बढ़ाने का नशा होना चाहिए, उनकी काबिलियत को बढ़ाने का नशा होना चाहिए। और यहाँ बाइबल में लिखा है तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, जो कोई इसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। और आज मैं 56 साल का हूँ, अच्छा 56 ईयर्स का, और मैं प्रभु की सेवा पूरे भारत में करता हूँ। इवेंजलिकल लाइफ है, देश विदेश सब जगह गया हूँ GTG के साथ, ग्लोरी टू गॉड के साथ। मैं सैक्सोफोन थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। तो मैं कॉन्सर्ट में सैक्सोफोन बजा रहा, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया था, आपका लिवर सिरोसिस हुआ है, आप सैक्सोफोन मत बजाइए, अब बचेंगे नहीं, मर जाएंगे। पर मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने मेरे अंदर मांझा मुझे, मैं बाहर समझ गया। वो अंदर से काम करता है तो बाहर दिखने लगता है। और बहुत बार हम लोग बाहर के ईसाई बन के जी रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया करने वाले बहुत से मिल जाएंगे, पर उस प्रेज को अपने अंदर रखना आसान नहीं है। उस प्रेज को रख के देखिए कितना परमेश्वर महिमान्वित होता है। दिल में वो आग जलती रहनी चाहिए पवित्र आत्मा का। जी, तो मैं इस चीज़ को गंभीरता से समझ गया। फिर उसके बाद सेवकाई के लिए निकला, और फिर प्रभु ने मुझे देश विदेश सब GTG के साथ, ग्लोरी टू गॉड के साथ, GMT के साथ, मैं कई जगह पर गया। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मेरे पास फाइनेंशियली मैं मजबूत नहीं हूँ, मैं किसी संस्था से सपोर्टेड नहीं हूँ, और मैं कोई सैलरी कहीं से नहीं आती, बस प्रभु के लोग मदद करते हैं, मैं प्रचार में निकलता हूँ, जो बुलाते हैं, कलीसियाएं बुलाती हैं, ना तो कोई ऐसी डिमांड है। पर हाँ, मैं रोटी की सेवा करता हूँ, रोटी के लिए सेवा नहीं करता हूँ। मैं ये रोटी की सेवा कर रहा हूँ, ये नहीं कि इससे रोटी कमाऊँ, मेरी रोटी का इंतजाम प्रभु, आत्मिक रोटी है। यस। और जिसको इसका स्वाद आ गया, ये बिजनेस नहीं होना चाहिए सर, ये बिजनेस नहीं होना चाहिए, व्यापार नहीं होना चाहिए। और ये आपके लिए वो है कि जीवन बदल देती है। आज हम दोनों, अब मेरे साथ ये है, हमारी फरवरी 4 तारीख को 1 साल हो जाएगा, हम लोग का एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा। हम लोग लखनऊ प्रचार करके लौट रहे थे, हमारी स्कूटर हाईवे पे स्किड कर गई। पुरानी स्कूटर, इटर्नो स्कूटर, उसी से प्रचार करने लखनऊ, कानपुर, बाराबंकी जाते हैं। अच्छा। तो हमारी स्कूटर स्किड कर गई, पानी गिर रहा था, और जब हमारी स्कूटर स्किड कर गए, हम लोग बहुत दूर तक हाईवे पे घिसटते चले गए। हमारे लिगामेंट्स डैमेज हो गए, इनका ये हाथ टूट गया। अरे बाप रे। इसमें प्लेट पड़ी हुई है। 2020 में कोरोना काल में लोगों के लिए दुआ करने गए थे हॉस्पिटल में, वहां से निकले, बाइक से ये गिर गई और कूल्हा टूट गया, कूल्हे में पेच पड़े हैं। अब आप सोचिए कि हम लोग निकलते हैं, कोरोना में भी निकले, सब जगह, जब ये इनको लोग देखते तो ये कहते कि अरे इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, क्योंकि चलने फिरने में भी कोई दिक्कत नहीं इनको होती है, क्योंकि परमेश्वर ने
पूरी तरह से शिफा दी है। नहीं तो कूला टूटने के बाद लोग ऐसे ऐसे करके चलते हैं। अभी आप लोगों का जीवन बहुत आशीषित है। हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल। और मेरे लिए की बड़ी खुशी की बात है, आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। और आप जो काम कर रहे हैं और इस माध्यम से, देखिए कन्वेंशन अलग माध्यम है, चर्च की सेवकाई अलग सेवकाई है, कॉटेज मीटिंग अलग मीटिंग है, और ये ब्रॉडकास्टिंग वाला भी एक दर्शन ही है। आपके पास तमाम लोग आए, मेरी तो दुआ है कि लोग अपनी गवाहियाँ दें। देखिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ दुनिया के छोर में मेरे नाम के गवाह बनो। एकदम हम प्रचारक बनने की कोशिश करते हैं, यस, और मुकदमा तो यही हारता है। इंसान जब गवाह अच्छा ना, तो मुकदमा हार गया, केस हार गया। सही बात। परमेश्वर के राज का हमें गवाह बनना चाहिए, ताकि परमेश्वर का राज गिरे ना। यस, अगर गवाह मजबूत है तो केस जीत जाता है ना, एकदम है एकदम ना। एकदम। तो हमको ऐसे मजबूत गवाह बनाना मांगता है प्रभु, कि आपकी गवाही खोखली ना हो। आप उस पर बने रहिए, उस पर साथ चलिए। आपको खाने को हो या ना हो। मैं भारत के हर उस कोने में जाने की तमन्ना रखता हूँ। नक्सलाइट इलाके में हम लोग जाके प्रचार करते हैं। अभी कालाहांडी, गोला मुंडा, हाँ। उड़ीसा, राइट, जब ग्राहम स्टीन जहाँ पर, वहाँ भी 2 महीना पहले मैं प्रचार करके आऊँ। तमाम ऐसी जगह पर मैं प्रचार वो करने तो बहुत सारे ट्राइबल एरिया है जी, जो घुसने जी, भी नहीं देते आपको, जी, मार जी। देंगे आपको। जी, पर हमें मालूम है, जब तक मेरा प्रभु नहीं चाहेगा, मुझे कोई छू नहीं सकता। मैन एकदम क्योंकि सही। उसने चुना है। स्तेफनुस को जब मरना था तभी मरा, पतरस को जब सलीब चढ़ना था तभी चढ़ा, पौलुस को जब आरे से चिरवाना गया था तभी चिरवाया गया, वरना उससे पहले कोई छू नहीं सकता था। नहीं, उसको तो मारने का बहुत सारा कोशिश भी तब हुई तक थी। कई बार कोशिश वो करेंगे जिंदा ना। हो गया। जी, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक बार हम छत्तीसगढ़ में प्रचार कर रहे थे, और वनांचल एक सम्मेलन था, बहुत बड़ा सम्मेलन, ईसाइयों को 45 पास्टर मिलके कर रहे थे, और वहीं पर कुछ दूसरे संगठन के लोग आ गए। हाँ, पर क्या हुआ कि हमारी मीटिंग खत्म हो गई। उस समय मुझे ऐसा लगा कि मुझे सवेरे से 10 बजे से शाम को 5 बजे तक मीटिंग होनी थी, एक दिन का था। और फिर हुआ क्या कि वहाँ पर जब प्रचार चला था, आत्मा बेचैन होने लगी, तो हम लोग ने सबने मिलकर प्रार्थना करना चालू किया। और जो हम लोग को ढूंढ रहे थे, पूरी मीटिंग खत्म हो गई, वो स्पॉट पता नहीं कर पाए। अरे बाप रे, पूरी प्रभु की फोर्स महिमा के हो। साथ जब आए, कब? जब हमारे लोग सब चले गए, जब मेरी गाड़ी उस कैंपस से, उस जंगल से बाहर निकली, सड़क पर आई, तो वो लोग उस जगह पे पहुंचे। तब तक सब खत्म सब खत्म हो गया था। टेंट वाला अपना सामान उठा रहा था, पास्टर अपना सामान उठवा रहा था, हाँ। और कुछ नहीं। तब उनसे पूछने लगे, क्या ये धर्म परिवर्तन? उन्होंने कहा नहीं, धर्म, हम लोग पिकनिक कर रहे थे। ये सब ऐसा होता है क्योंकि प्रभु अपने लोगों की सुरक्षा रखता है। हाँ। और यदि प्रभु ने चाहा कि अजय पीटर आज तुम्हारे साथ कुछ होना है, तो प्रभु की तरफ से लिखा है, जब सताया जाओ तो आनंद की बात समझना। अरे क्या बात कर। तो मैं आनंद समझता हूँ। मैं तो चलता हूँ। हम लोग अभी, हम 30 तारीख को निकले, हमारे पास भी बच्चे हैं, हमारे पास भी परिवार है। अभी परसों नरसों हमारी चाची की डेथ हो गई है। अच्छा, एक ही चाची बची थी, और वो डेथ हो गई उनकी। जब मुझे खबर मिली, हम लोग जलपाईगुड़ी में थे, अच्छा। और मुझे खबर मिली, नहीं जा पाया, क्योंकि सुसमाचार में निकलता हूँ। मेरे भांजे की शादी थी, उसमें हम थे, पर एटम वगैरह में, तो कभी कभी हमको सुसमाचार में बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ता बड़ा है। बलिदान होता हाँ, है। नहीं, बच्चे भी कहते पापा त्योहार में भी चले जाते हो, हम ना क्रिसमस में रहते हैं घर पे, और ना ही हम पाम संडे सिस्टर तक घर पे रहते हैं, प्रचार करने कहीं ना कहीं निकले रहते हैं। तो हम दोनों का यही है कि सुसमाचार। तो आज जिस यीशु को मैं लेके चल रहा हूँ, उसकी सोच को, मैं धर्म को लेके नहीं चल रहा हूँ सर, एकदम क्योंकि यीशु धर्म नहीं है, एकदम यीशु विचार है, यीशु चरित्र है, यीशु उद्धार करता है। एक रिश्ता है। हाँ, आप देखिए, जब यीशु, अभी लोग त्यौहार मना के निकले हैं, अभी त्यौहार, बड़ा दिन, त्यौहार ही तो मनाया है। एकदम। और यीशु मसीह त्यौहार नहीं है, ये सोच ही नहीं है लोगों सही की। बात। लोग त्यौहार मनाते, त्यौहार 1 हफ्ते का होता है। और फिर क्या करते हैं पता है, वो सांता क्लॉज के साथ वो लोग पार्टी कर रहे हैं। हाँ, वो उनका तरीका है। मैं वही बता रहा हूँ ना कि यीशु मसीह त्यौहार बन के नहीं आया। उसने कहा, स्वर्गदूत आया कि आज दाऊद के नगर में एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, आज दाऊद के नगर तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है। उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारे लिए बड़ा दिन जन्मा है। सही में बड़ा दिन तो 1 हफ्ते का हो गया। आगे जाके त्योहार करो। हाँ, त्यौहार। उसने कहा तुम्हारे लिए उद्धार करता है, वो उद्धार करता है जन्मा है, क्योंकि तुम्हारे पापों से तुम्हें आजादी दिलाएगा। एकदम। तो वो उद्धार करता है। मैं उसको त्यौहार के रूप में पहले देखता था, जब मैं शराब पीता था। बड़ा दिन आ गया तो इंतजाम करना है, ईस्टर आ गया तो इंतजाम करना, गुड फ्राइडे आ गया तो और ज्यादा दुखी हो के मतलब आप यीशु को पूज नहीं रहे हैं, आप क्या कहते, दारू को आपका बस, भगवान दारू है। बस वो इसलिए कि शराब हमें कहीं चाहिए थे, किसी भी सूरत में, कहीं से भी हमको शराब मिले, पीने वालों को कहते थे बहाना चाहिए। तो वही है। तो मैं आपके इस माध्यम से बताना मांगूंगा कि प्लीज बच्चों, अपने पेरेंट्स को सताना बंद करो। अगर बुराई में जी रहे हो,
शराब में जी रहे हो और शराब के अलावा भी बहुत सी ऐसी बातें जिसमें तुम जी रहे हो तो अपने माता पिता को दुखी कर रहे हो, एक दिन तुम माता पिता बनोगे तब क्या होगा, क्योंकि जो बोओगे वो तुम्हें काटना पड़ेगा। अभी समय है। हाँ, और पेरेंट्स भी जो अपने बच्चों के अंदर, मैं बच्चों को कहता हूँ ये गुल्लक हैं, छोटे बच्चे गुल्लक की तरह होते हैं जिसमें आप पैसा मनी वो होता है ना, पिगी बैंक जैसे होता है गुल्लक, हाँ पैसा जमा करने गुल्लक। आप छोटा पैसा डालिए या बड़ा पैसा डालिए, वैल्यू आपके डालने पर है, उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, है ना, गुल्लक के अंदर। ऐसे एक छोटे से बच्चे के अंदर आप क्या डाल रहे हैं, और एक दिन जब वो फूटेगा तो आपकी गालियां, आपका गुस्सा, आपका नशा उसके अंदर जो पड़ा है, वो बच्चा उसी को देख के बड़ा मर के आएगा। हाँ, वही जो उसके अंदर डला है बचपन से। आपने उससे ऐसी अच्छी बात नहीं करी, आपने उसको सही समय, आप बहुत से पेरेंट्स पैसा दे के शराब की दुकान तक भेजने लगे बच्चों को अपने, कि जाओ बेटा ले आओ, सिगरेट ले आओ, मसाला ले आओ। वो दुकान कौन दिखा रहा है शराब की, वो दुकान कौन मसाले की दिखा रहा है, पेरेंट्स दिखा रहे हैं। और जब वो बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने खाता है, सिगरेट पीता है, तो कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं सिगरेट पीना खराब बात है, तो पापा तुम्ही ने तो दुकान दिखाई है। क्या बात। तो आपको समझना पड़ेगा, ये साल जब ईश्वर ने आपको नया साल, हमें आपको नया साल 2025 दिया है, तो कैलेंडर की तरह बदलिए नहीं, एकदम सोच बदल दीजिए, विचारधारा बदलिए, कुछ ऐसा करिए कि नहीं अब तक जो करते आए वो नहीं करेंगे, अब हम नए जीवन को जिएंगे, क्योंकि संसार का अंत होने वाला, उथल पुथल शुरू हो गई, उल्टी गिनती, जैसे मिसाइल छूटने से पहले उल्टी गिनती चालू होती है, अब ये चालू हो चुकी हैं उल्टी गिनतियाँ। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह आएगा, बाप दादाओं के ज़माने से कहते आ रहे हैं, पर वो आए दुनिया में या ना आए, पर आपके जीवन में आए ये बहुत ज़रूरी है। सही बात। हमारे जीवन में आए ये बहुत ज़रूरी है। मेरे जीवन में यीशु मसीह आ गया, अब वो संसार में कब आता मैं रहूं ना रहूं, पर जब वो आए तब मैं उसके साथ तो जा सकूं। एकदम। मैं आज किसी से भैया से बात कर रहा था जिनके यहाँ मैं रुका हूँ, अलेक्जेंडर भैया के यहाँ, मैं यही बोला था अगर मुझे उसको यहाँ पर रखना, अपने साथ रखना नहीं आया तो मुझे वो अपने साथ वहाँ नहीं रखेगा। सही बात। यीशु को यहाँ पर अपने साथ रखो, उसकी सोच में रहो, उसके तरीके में रहो, तो वो अपने साथ तुमको स्वर्ग में रखेगा। वो रिश्ता निभाना है। यस, बिल्कुल। हमारे पिता है, वो हमारे भाई है, उनके खून से हम लोग का उद्धार हुआ है। जी जी। तो वो रिश्ता कहाँ है, वो रिश्ता चाहिए जी। और आप इस तरह से जिंदगी को नहीं जी सकते, उसको हिसाब देना पड़ेगा एकदम। वो आप अपने नहीं हैं। आप ये सोचें कि आप अपने हैं, आप जो चाहे कर लें, नहीं, आपको हिसाब देना, हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। आपकी सोच, आपकी विचारधारा है। और मैं तो लोगों से बात करता हूँ और यही कहता हूँ, भाई नफरत छोड़ो भाई, प्लीज़ लड़ाई झगड़े छोड़ो, बुरी बातें छोड़ो, क्योंकि मैंने बहुत समय अपनी ज़िंदगी के ख़राब कर दिए। पर अब मैं ये दुआ करता हूँ कि जितने दिन ज़िंदगी के बचे, प्रभु ओवर टाइम करा लो, हमसे रात दिन सेवा करा लो, पता नहीं कब एक रात मेरे जीवन में आ जाए फिर कोई काम ना करना पड़े, फिर आपके प्रेजेंस में रहेंगे, आपकी उपस्थिति में रहेंगे। अपनी दौड़ तो खराब ना करूं। अब मैं आपके साथ खाने को मिले ना मिले, पहनने को मिले ना मिले, ज़रूरतें पूरी हो ना हो, ये तो जिंदा रहते, एक दिन ये आंखें बंद होंगी, इसके पता नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं, पर स्वर्ग का राज ना चला जाए इसकी सोचो। 2 आत्माओं को बचा ले, ये भी है। बिल्कुल। अपने साथ लोगों को ये बता दें कि आप यीशु का चुनाव करें। यीशु धर्म नहीं है, एकदम। यीशु एक विचार है, यीशु एक आचरण है, यीशु एक उद्धार करता है, वो आपके पापों से आपको मुक्ति दिलाएगा। वो रिश्ता है, हम लोग हमेशा वही बात करते हैं। आपके संबंध अगर उससे अच्छे हो गए, यीशु मसीह को के साथ चलने का मतलब है आप बुराइयों के साथ नहीं चल सकते। एकदम। दुनिया में चलिए, आप किसी के साथ चलिए, कोई भी आप ईश्वरी किसी को बना लीजिए, आप उसके साथ बुराई के साथ चल सकते हैं, पर यीशु को अपना उद्धार करता बनाइएगा तो बुराई के साथ नहीं चल सकते। और यदि आप दाएं बाएं मुड़ने लगेंगे तो आपको एहसास होगा कि आपसे गलती हो रही है। तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि तो एक काम करते हैं कि हम लोग अब थोड़ा प्रेयर कर लेते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आप हम लोग को प्लीज प्रार्थना में लेके चलिए। बिल्कुल। आंखें बंद करें, सर झुकाएं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमसे प्यार करने वाले जीवित दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, ना ये बेटा मुझे जानता था, ना मैं इन्हें जानता था, पर आपने कितनी दूर से यहाँ पर भेजा है एक उद्देश्य के माध्यम से, कि इस ब्रॉडकास्टिंग के वसीले से उस सच्चाई को, उस प्रेम को, उस उद्धार को और उस नजात देने वाले नाम यीशु को हम बता सके कि यीशु कितना प्यार करता है सारे संसार से। प्रभु, इस प्रार्थना के वसीले से हम दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जो सुनेंगे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी भाषा के हों, प्रभु आप उनके जीवन में काम करिएगा। मैं फिर कह रहा हूँ पिता कि वो सोचे कि आप धर्म नहीं है, आप उद्धार करता है, आप सबके लिए आए हैं। प्रभु, उस बेटे के लिए भी दुआ करते हैं जिसने एक जिम्मा लिया, जिसको आपने दर्शन दिया कि बहुतों की गवाहियों को संजो कर
यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से दुनिया के एक छोर तक पहुंचा सके। प्रभु बड़ी बरकत दीजिएगा और इसके स्तोत्र को, इसको और बढ़ाइएगा। सुनने वालों के जीवन में आपका कार्य हो, जवान बच्चों के जीवन में आपका कार्य हो प्रभु यीशु मसीह, हर पेरेंट्स के जीवन में आपका कार्य हो। और पिता परमेश्वर, आप तो चाहते हैं कि लोग बुराई छोड़कर सच्चाई की तरफ बढ़े। प्रभु यीशु मसीह, जब 2025 आपने दिया है और साल का पहला महीना है पिता परमेश्वर, आज 7 तारीख है पिता परमेश्वर, 7 नंबर आपका सिद्धता का नंबर है और हम आज 7 तारीख, आज पहली ये हिंदी में ब्रॉडकास्टिंग रिकॉर्ड की जा रही है। तो प्रभु यीशु मसीह, आपका लहू का सामर्थ और ये सामर्थी गवाही भी बन जाए और इसकी एक एक बातें आपके सामर्थ्य से लोगों को छू ले पिता परमेश्वर, और हम कह सके कि हमारा खुदा बड़े बड़े काम करता है। प्रभु हर सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए एक बार फिर से इस वसीले के लिए धन्यवाद करते हैं, जरिए के लिए धन्यवाद करते हैं और आपके जिंदा जलाली मुबारक यीशु नाम में होकर मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। बहुत ही ताकतवर प्रार्थना थी। बहुत बहुत धन्यवाद ये प्रेयर करने के लिए। और जितने भी लोग अभी तक हम लोग के साथ हैं, जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, जस्ट जान के रखिए कि हम लोग हिंदी में भी कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ी में भी है और बंगाली में भी है। इन सब अलग अलग भाषाओं में हम लोग कर रहे हैं ताकि जितने आत्माओं तक हम लोग पहुँच सके वो हम लोग पहुँच रहे हैं। हमें प्रार्थना में रखिए, आशीषित करिए यीशु मसीह को। और हम लोग सारा इन्फॉर्मेशन जो है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, लिंक्स वगैरह हैं, सब डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन के सामने भी रख देंगे। आप जाके ज़रूर देखें, यूट्यूब में जाके देखिए सारा चीज़, हम लोग कैसे कैसे किस तरीके से हम लोग लोगों तक पहुंच रहे हैं। बस ये कह के आज के लिए यहीं तक चलिए, फिर नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आमीन।